नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं संकट चौथ, गणेश चौथ, तिलकुटा चौथ या संकष्टी चौथ। इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जो कि 29 तारीख को है, यानी दिन जो है सोमवार यानी रविवार की 28 तारीख को जो है वो नहा खा है। नहा खा में आपको कौन कौन सा काम करना है, कौन सा गलती है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करना है। तो चलिए आज के वीडियो में अच्छे से जानते हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, अच्छे से देखें। कोई भी सवाल होगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले बात करते हैं कि 28 तारीख दिन रविवार के दिन आपको नहा खा है, तो उस दिन अपने बाल शैम्पू से ज़रूर धोए। अगर आपने पहले से नहा खा यानी बाल धो लिया होगा तो नहा खा के दिन जो है वो थोड़ा सा बाल को भिंजा ले। लेकिन अगर बाल धोने के बाद अगर लहसुन प्याज नहीं खाया होगा तो आप शैम्पू नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले लहसुन प्याज खा लिया है तो बाल धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाल धोने के बाद ही आपको जो है वो नहा खा का जो पुण्य मिलता है वो नहा खा के बाद ही आपको व्रत रखना है, ठीक है। तो उस दिन शैम्पू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही सुबह उठ के आपको पहले कुछ खा लेना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि आज सुबह है तो आपको कुछ भी खा ले पी ले, ऐसा नहीं। आपको सुबह उठ के चाय सिर्फ पी सकती हैं। इसके बाद आपको नहाने के बाद, पूजा करने के बाद ही मुंह में कुछ डालना है, क्योंकि नहा खा का यही नियम होता है कि नहाने के बाद, पूजा करने के बाद ही कुछ खाया जाता है, ठीक है। साथ ही इस दिन आपको मसूर का दाल, बैगन, ये सब चीज़ आपको नहीं खाना है। और ये सब खाने के बाद आपको व्रत नहीं रखना है। कोई भी व्रत हो, व्रत के दौरान नहा खा के समय ये सब जो खाना है वो नहीं खाया जाता है। चावल है, रोटी है, कुछ भी आप खा सकती हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उस दिन साग खाना। अगर मिलता है, पॉसिबल है तो साग ज़रूर खाएं, किसी भी चीज़ का साग है। साथ ही ये जो साग आप खाती हैं, साग रोटी, साग चावल, कुछ भी के साथ, तो ये साग है रात को भी खाने का रिवाज है। और अगर आप चाहें तो रात में भी गणेश जी के नाम का बना कर रख सकती है। अगर आप चाहें तो दिन में जो आपने बनाया है तो थोड़ा सा गणेश जी के नाम का भी आप निकाल दें। रात को सोते वक्त गणेश जी के लिए रोटी, साग और पानी ढक के रख दे। ये रिवाज है। ऐसा करने से ऐसा लगता है कि गणेश जी को साग अति प्रिय है और गणेश जी साग रोटी भी खाते हैं। तो इसको ढक के रख दे गणेश जी के लिए। और सुबह इस साग को बच्चे को भी खिला सकते हैं, परिवार में कोई सदस्य है उसे भी खिला सकते हैं प्रसाद के रूप में। अगर कोई खाने वाला नहीं है तो गाय को भी आप दे सकती हैं। तो इन सब बात को भी समझ लिए आपने। उसके बाद है कि नहा खा के दिन, जैसे दिन रविवार है, उस दिन आपको नॉनवेज वगैरह नहीं बनाना है। ऐसा हो कि पूजा पाठ तो आप कर रही हैं तो फैमिली में बच्चे के लिए या पति के लिए या किसी और के लिए भी नॉनवेज हो, अंडा हो, मछली हो, कुछ भी आप बना रही हैं, तो ये गलती जो है वो आपको नहीं करना है। जब व्रत रखती हैं तो एक घर में एक महिला अगर व्रत रखती है तो घर जो होता है पवित्र होता है और उस घर में व्रत हो रहा, तो इस बात को समझना है। ऐसा नहीं कि वो इंसान, एक महिला कर रही है तो पूरा परिवार कुछ भी खा सकता है, क्योंकि एक महिला अगर व्रत करती है तो उसका पुण्य भी सभी को मिलता है। वो बच्चे के लिए, संतान के लिए करती है, संतान के उज्ज्वल भविष्य के लिए करती है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। और नॉनवेज वगैरह नहीं बनाना चाहिए उस दिन। लहसुन प्याज भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर घर में ऐसा है कि हाँ कोई बिना लहसुन प्याज का नहीं खाता है, तो जो व्रत करती है वो लहसुन प्याज ना खाएं, क्योंकि नहा खा के बाद लहसुन प्याज खाना नहीं होता है। लहसुन प्याज हो, मसूर दाल हो, अपने लिए कुछ अलग बना ले, लेकिन ये खाना आपको नहीं खाना। चावल, दाल ये सब खा सकती हैं, लेकिन दाल में मसूर दाल आपको नहीं खाना है, ठीक है। ये सब बात आप समझ गई। तो कुछ नियम है, ज़रूर करें, क्योंकि निर्जला व्रत होता है और शाम को प्रदोष काल में पूजा होता है। रात में चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद फलाहार वगैरह आप कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि जो महिला प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान वो कैसे व्रत रखती हैं। तो देखिए, एक तो प्रेग्नेंट जो महिला है तो वो व्रत जब रखती हैं तो व्रत के समय, जैसे शाम के समय जो प्रदोष काल में पूजा होता है, तो आप दिन में भी फलाहार कर सकती हैं, साबूदाना खा सकती हैं। अगर आपसे सहन नहीं होता है तो, अगर सहन होता है तो प्रदोष काल में पूजा करने के बाद, क्योंकि रात में ही खाया जाता है, इस बीच आपको दवा खाना होता है और गर्भ में बच्चा है, तो ऐसे में आप सुबह हो, दोपहर हो, फलाहार कर सकते हैं। साबूदाना हो या फिर फल फूल आप खा सकती हैं, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं करना होता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। अगर आपसे नहीं सहा जा रहा और प्रेग्नेंट हैं तो ऐसे हाल में आप फलाहार कर सकती हैं और प्रदोष काल में पूजा कर ले। और उसके बाद भी आपको फलाहार में ही रहना है, यानी उस दिन जो है अनाज नहीं खाना है। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और भी है कि जिस दिन नहा खा होता है और नहा खा के दिन और व्रत वाले दिन, 2 दिन जो
जो है वो आपको साफ़-सुथरा जो चादर है वही आपको बिछाना चाहिए। एक चादर आप रख लें कि हाँ, व्रत के समय आपको बिछाना है, यानी नहा खा और व्रत 2 दिन का जो समय है, क्योंकि पुराने चादर में कहीं न कहीं पहले का कुछ खाया पिया रहता है, कुछ जूठा टाइप का रहता है, तो ऐसे में मन भी नहीं मानता है। तो आप चादर थोड़ा-सा चेंज कर लें। अगर वूलन का जो कंबल है, क्योंकि कंबल वगैरह में शुद्धता ही होता है, अशुद्ध नहीं होता है, कंबल अपने आप में शुद्ध होता है। तो अगर पॉसिबल है तो कोई और चीज़ ओढ़ सकती हैं, अगर ऐसा नहीं है तो कंबल भी शुद्ध ही होता है, तो वो ओढ़ सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि चादर जो है वो आप चेंज कर लें। तो छोटी-छोटी बातें हैं जिससे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही व्रत वाले दिन आपको उसी ब्रश से और पेस्ट से ब्रश नहीं करना है, दातुन मँगा लें और दातुन मँगाने के बाद उसी दातुन से आपको दातुन करना है। आम का हो, अमरूद का हो, इन सब दातुन से आप ब्रश कर लें और उस दिन आप संकल्प लें सुबह उठ के, उसके बाद पूजा पाठ कर लें और शाम के समय जो प्रदोष काल में है वो गणेश जी की पूजा होता है और रात में जो होता है वो चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। साथ ही आपके अपने राज्य में आप जैसे करती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि सुबह में ही पूजा कर लेते हैं और शाम को अर्घ देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सुबह नहा धो के पूजा एक बार कर लेते हैं और शाम को फिर वो गणेश जी का पूजन करते हैं, प्रदोष काल में कथा सुनते हैं और रात में जो है वो अर्घ देते हैं। तो आपके घर में जैसा होता है वैसा ही करें। तो नहा-खा से संबंधित जितने भी बातें थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर भी कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।